कि ये एक स्ट्राइक चल रही है, ये ट्रांसलेटर्स नहीं है। फिएट, फॉक्सवैगन, आपको ऐसी ऐसी गाड़ियाँ मिलेंगी इन सारे ब्रांड्स की जो आपने कभी नहीं देखी होंगी। एक सेकंड में शायद रास्ता भूल गया। मॉर्निंग गाइस, स्वागत करते हैं आपका इटली से। आज नए व्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं। पहले ये सारा सामान समेट दूँ मैं ज़रा, उसके बाद मैं आपको मिलता हूँ। तो जी आप लोगों का स्वागत करते हैं इटली की इन सड़कों पे। ये देख लो जी, ऐसी ऐसी सड़कें हैं इटली के अंदर, ऐसे ऐसे बार्स बने हुए हैं। मेरा जो होटल है वो सेंट्रल तो नहीं बोल सकता, बट शॉपिंग सेंटर के बहुत पास में है, मतलब कि बहुत क्लोज टू दैट शॉपिंग सेंटर। तो मैं कभी भी जा सकता हूँ खाने के लिए कुछ भी। अदरवाइज़ यहाँ पे कुछ खाने के लिए ऐसा है नहीं मेरे लिए, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ। इटली के अंदर आप लोगों का स्वागत है। ऐसा सा कुछ दिखता है जी इटली, देख लो। हालांकि यहाँ पे इटली में घूमते हुए मेरे को आज दूसरा दिन है, मतलब कि अगर आप रातें गिनो तो मैं पहली रात भी आया था, दूसरी भी, तीसरी भी। मैं यहाँ पर थर्ड को आ गया था, फोर्थ, आज फिफ्थ है। तो मतलब कि मेरे को यहाँ पे लगभग मोटे मोटे 2 दिन हो चुके हैं घूमते हुए, और मैंने बिल्कुल भी ब्लॉग नहीं बनाया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ दिखाने के लिए कुछ है ही नहीं। सिर्फ एक चर्च है जिसको कैथेड्रल बोलते हैं फ्रेंच के अंदर, वो दिखाने वाला है, और ये छोटे छोटे से जो बार्स हैं। मैंने सोचा था कि मैं यहाँ पर शॉपिंग करूँगा, पर जो वो शॉपिंग की प्लेस है वो यहाँ से 2.5 घंटा दूर है। मतलब कि मुझे 2.5 घंटा दूर जाना पड़ेगा। एक सेकंड में शायद रास्ता भूल गया। तो मतलब कि मुझे 2.5 घंटा दूर जाना पड़ेगा, वो भी ट्रेन पकड़कर, और उसके बाद मुझे वापसी 2.5 घंटा ट्रेन पकड़कर, बस पकड़कर आना पड़ेगा। अब उस ट्रेन और बस की फ्रिक्वेंसी भी नहीं पता कितनी है। इतनी सारी जगहों पर घूमने के बाद ये बोल सकता हूँ कि इटली इतना साफ़ नहीं है जितना साफ़ मैंने स्विट्ज़रलैंड देखा है, जितना साफ़ मैंने एम्स्टर्डम देखा। फिर मैंने वो वाला प्लान जो अपना शॉपिंग करने का था उसको ड्रॉप कर दिया। मैंने कहा छोड़ो, पेरिस से कर लेंगे। अब जा रहे हैं हम इसके बाद में पेरिस। लेकिन आज का दिन मैंने कैमरा उठाया है तो आप लोगों को इटली का कुछ ना कुछ दिखा दूँ। ये इटली वाला व्लॉग थोड़ा सा छोटा होगा, क्योंकि सच में यहाँ पे दिखाने के लिए कुछ नहीं है। बस महंगी महंगी गाड़ियाँ हैं, लोग तेज़ चला रहे हैं सड़कों पर। ये सुपर मार्केट है जहाँ पर मैं गया था 3-4 बार कुछ ना कुछ सामान लेने के लिए, बट मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं। ये ब्यूटी जो है इटली के अंदर वो ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ही है। अगर ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ना हो तो इटली इटली कैसे हो। ये देखो, सारी बिल्डिंग्स का कलर लगभग अलग है। फिएट, फॉक्सवैगन, आपको ऐसी ऐसी गाड़ियाँ मिलेंगी इन सारे ब्रांड्स की जो आपने कभी नहीं देखी होंगी। और अगर मैं आप लोगों को इटली के बारे में बताऊं तो इटली जहां पर लोग म्यूजियम्स, रोपवे, ट्रैम्स और अपनी बिल्डिंग्स और एक चर्च, इसके लिए आते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली शॉपिंग। यही सारी चीज़ों के लिए इटली फेमस है। इसके अलावा इटली के अंदर कुछ भी नहीं है देखने वाला। आप देखोगे कि यहाँ पर लोग नॉर्मली वर्किंग क्लास जा रहे हैं, घूम रहे हैं सड़कों के ऊपर, और ऐसी ऐसी बिल्डिंग है। मैंने नोटिस किया है जहाँ जहाँ पे बिल्डिंग नहीं भी बनी हुई उन्होंने पर्दा ऐसा लगाया हुआ है कि वो अच्छी बिल्डिंग लगे। यहाँ पर भी कुछ तो बना हुआ है ये, मतलब आपको सिर्फ बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स मिलेंगे यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग्स अच्छी। अगर मैं यहाँ के मौसम की बात करूँ तो यहाँ पे पेरिस से कम ठंड है, स्विट्ज़रलैंड से कम ठंड है, और मैं बोलूँगा ब्रसल्स और एम्स्टर्डम के बराबर है। और आपको ये रास्ते में बड़ी सारी साइकिलें भी दिखेंगी पड़ी हुई, या तो साइकिल या तो ट्रोटिनेट, जो कि आप चला सकते हो यहाँ से। मेरे को ऐसा लगता है कैश करके, लेकिन मेरे को तो नहीं चलाना था, तो इसलिए मैं तो ऐसे ही घूमा। देखोगे साइकिलों के लिए अलग से रेड लाइट है, वो लोगों की, ये साइकिलों की। तो बना गए हैं स्पेशली डोसा, फिल्टर कॉफ़ी। इतने टाइम बाद मेरे को यहाँ पर इटली के अंदर डोसा मिला है, 2 दिन बाद। आज मैंने एक्चुअली में पेट भर के खाया। डोसा अच्छा नहीं था, ठीक ठीक था। अब मैं कंपेयर कर रहा हूँ दिल्ली से या फिर पेरिस वाले डोसा से। पेरिस वाला डोसा फिर भी ठीक था, सरवना भवन का ही। और यहाँ पर देखो इनकी इतनी सारी ब्रांच है भाई। ये देखो स्विट्ज़रलैंड, इटली, स्पेन, हर जगह पर इनकी ब्रांचेज है। मेरे को समझ नहीं आ रहा मेरे को बेल्जियम में क्यों नहीं मिला ये ना मुझे। भाई ऐसी बिल्डिंग है। मेरा एक्चुअली में जो फ़ोन है वो फुल हो गया है, तो मुझे भी जाके इसके अंदर से थोड़ा सा स्टोरेज निकालना पड़ेगा। तो गाइस इतने बड़े टूर के बाद में आ गया हूँ आप लोगों को इस जगह जो इटली के अंदर सबसे ज़्यादा फेमस है। और इटली के अंदर जो 5-6 चीज़ें देखने वाली, उनमें से ये नंबर 1 पे आता है, टॉप पे यही आता है। तो आपको ये दिखाते हैं। इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये यूरोप का मैंने सुना है सबसे बड़ा चर्च है।
और इस चर्च के अंदर इन्होंने शुरू तो कर दिया था इसको एक टाइम पर, बट कितने 100 सालों तक ये अंडर कंस्ट्रक्शन ही रहा था। तो मतलब कि ये पूरा बना ही नहीं था और बहुत टाइम बाद इसको दोबारा से बिल्ड किया गया था। इतने बड़े चर्च को, इसके अंदर जाने की आज भी फीस लगती है, कुछ यूरोज़ ये लोग लेते हैं अंदर जाने के लिए। आप इसको विज़िट कर सकते हो। जितना मैंने यूट्यूब पे हर जगह पर देखा है, वो लोग कहते हैं कि इट्स वर्थ विजिटिंग। पर मैंने ब्रसल्स के अंदर एक बहुत अच्छा चर्च विज़िट किया था। 2 दिन से मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन मैंने इतनी वीडियोस नहीं बनाई। इसी के बिल्कुल सामने देखो, आपको इतना बड़ा सा क्रिसमस ट्री भी दिखेगा और बिल्कुल सामने इनकी बहुत बड़ी मार्केट है जिसका नाम ये ऊपर लिखा हुआ है। इस मार्केट के अंदर बहुत सारे हाई एंड ब्रांड्स हैं। मैं अभी आके अंदर जाके आपको दिखाता हूँ सारे ब्रांड्स, आप लोग उसके थोड़े से शॉर्ट्स देखो। इधर आपको नीचे छोटे छोटे मेरे ख्याल से टूर गाइड मिल जाएंगे, लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा इन्होंने एक जैसा झंडा क्यों पकड़ा हुआ है सबने। क्योंकि जब मैं ब्रसेल्स के अंदर गया था तो उधर अलग अलग नेशनैलिटी के झंडे थे, जिसमें कि वो अलग अलग तरीके के एक तरीके से ट्रांसलेटर्स थे, आप कह लो, कि जो आपको टूर गाइड देंगे, लेकिन उनको कोई फीस नहीं होती। वो बोलते हैं कि हमें एक टिप देनी है। मैंने YouTube पे सुना था कि आप टिप कितनी भी दे सकते हो, 1 यूरो 2 यूरो, लेकिन हमारी टूरिस्ट गाइड ने साफ बोल दिया था मिनिमम मैं 15 यूरो लेती हूँ और उसके ऊपर आप जितना मर्जी दे सकते हो। वेबसाइट पे 50 यूरो की ट्रिप भी लिखी हुई है। आप समझ रहे हो, 5000 रुपये एक टूर गाइड को देने के लिए एक बंदा, और कितने लोगों का ग्रुप होता है आप लोगों ने देखा था उस वीडियो के अंदर। तो ऐसा सा कुछ है। इन्होंने मेरे ख्याल से यहाँ पर एक ही है, लेकिन आज यहाँ पर ज़्यादा टूरिस्ट है नहीं, बहुत कम लोग हैं। कल यहाँ पर बहुत टूरिस्ट था, मे बी बिकॉज कल संडे था और आज मंडे है। मैं जा रहा था, मेरा सामान ये रहा सारा। मैंने कहा जाते हुए आपको एक बार इसकी शॉट दिखा दूं, क्योंकि मैंने इसको कवर नहीं किया था और मैंने मिलान में ज़्यादा कुछ कवर किया नहीं था। मैंने ज्यूरिख वाले व्लॉग को बिल्कुल डेटा इसके अंदर ट्रांसफ़र किया, लैपटॉप के अंदर ट्रांसफ़र करके, फिर अब मैंने व्लॉग बनाना शुरू किया है मिलान का। थोड़ी सी आपको चीज़ें दिखा देता हूँ। मिलान के अंदर ज़्यादा कुछ देखने लायक है नहीं। एक ये टूरिस्ट स्पॉट है, इसके अलावा अंदर जहाँ पर हम अभी जाएंगे वो जगह है। उसके अलावा एक नवी गली नाम की चीज़ है जो कि नाइट लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। वो नाइट लाइफ मैंने कल एक्सप्लोर नहीं की क्योंकि मेरे को ज़्यादा क्लबिंग या कुछ करना नहीं था, पार्टी। बट हाँ, ये जगह पर मैं आ गया हूँ आप लोगों को लेकर, और यहाँ पर इतना सारा टूरिस्ट है, इसको देखो, इसके मज़े लो। बेसिकली इस जगह को दिखाने के लिए आ गया हूँ आप लोगों को। ये जगह को आप देखो और पसंद करो। बहुत देर से मेरे को लग रहा था कि ये शायद टूरिस्ट गाइड है, लेकिन अगर आप इस चीज़ को पढ़ो तो पता नहीं इन्होंने इजराइल्स के बारे में कुछ लिखा हुआ है कि हम इस जगह को तब छोड़ेंगे जब पूरा वर्ल्ड इजराइल्स को इक्वल कंसिडर करेगा। तो इसका मतलब कि ये एक स्ट्राइक चल रही है। ये ट्रांसलेटर्स नहीं है, मुझे लगा था कि ये ट्रांसलेटर्स है। आप देखो यहाँ पे लोगों ने अलग अलग झंडे लगा रखे हैं, इतने बड़े बड़े बैनर्स लगाए हुए हैं, और मेन जगह पर जहाँ पर लोग फ़ोटो खिंचवाने जाते हैं वहाँ पर ये चीज़ है, और लोग अब उस चीज़ की वीडियो बना भी रहे हैं। ये देख लो जी, एक तो ये जगह थी जी। इसके अलावा एक और स्ट्रीट भी है यहाँ पे इटली के अंदर ही, जहाँ पर बड़े सारे ब्रांड्स हैं, और वो तो रोडों पे बने हुए हैं। सच में एक रोड चलती हुई उस पे ब्रांड्स बने हुए हैं। जैसे मेरे ख्याल से मैंने आप लोगों को वहाँ पर भी दिखाई थी, एम्स्टर्डम के अंदर जो रोड पे बनी हुई थी स्ट्रीट, और यहाँ पर भी बनी हुई है वो। मैं उसकी भी वीडियोज़ डाल दूँगा। यहाँ पर लोग आराम से देखो, सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं बिल्कुल टावर के सामने, और अपना कैथेड्रल को देख रहे हैं, व्यू को ले रहे हैं। यहाँ पर ये है। अब जाते हैं अपने बस स्टेशन की तरफ, और वहाँ से हमारी बस है पेरिस की। तो जी वापस जाते जाते मेरे को एक बिल्डिंग दिखी जो कि मेरे को बहुत सुंदर लग रही थी, तो मैंने कहा एक बार वो भी दिखाता हूँ। बड़ी अट्रैक्ट कर रही है बिल्डिंग। इस पर जो लाइट शो हो रहा है ना, बहुत बढ़िया। क्योंकि अगर आप इटली की बात करो तो यहाँ की सिर्फ बिल्डिंग्स ही हैं और कैथेड्रल और ये सब कुछ ही है, जो कि बहुत ज़्यादा ऑडियंस को अपील करता है, अट्रैक्ट करता है। तो आपको उस बिल्डिंग के बिल्कुल सामने लेकर जाते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखो ऐसे छोटी छोटी मार्केट्स भी लगी हुई हैं जहाँ से आप सामान खरीद सकते हो। कल भी मैं देख रहा था, और ये वही जगह है सामने जो कि शेयर कर रही है उस पार्ट को जहाँ पर सारे वो शोरूम्स हैं सारे। अब ये स्ट्रीट वही स्ट्रीट है, और देखो वो सामने बिल्डिंग है। तो जी यहाँ पे वो चर्च है जो कि लेफ़्ट साइड है मेरे ख्याल से चर्च की, और यहाँ ये बिल्डिंग है। यहाँ पर पूरी लाइट जल रही है।
अच्छे तरीके से पूरा शो चल रहा है एक तरीके से। इतालो पता नहीं ये क्या है। भैया चक्कू की धार चीज़ बन रही है। स्टेशन पे आ गए हैं गाइस, अब लेते हैं ट्रेन और चलते हैं बस स्टेशन की तरफ। हम लोग आ गए हैं अपने स्टेशन पे। सबसे मुश्किल कार्य है बस को ढूंढना, क्योंकि हम आ गए 2 घंटे पहले। ये 506 नंबर की बस है और बहुत बढ़िया जगह जा रही है जी, ज्यूरिख। हा गाइस रात के 11:08 हो गए हैं, 11:05 शायद, और मेरी बस थी 10:50 की। मैं वैसे ही 2 घंटे पहले आया था बस स्टेशन पे, और मेरी बस 10:50 की होने के बाद अभी 11:05 हो गए, अब तक बस नहीं आई। मेरी बस में टाइम लगेगा अभी और 11 मिनट या 15 मिनट, जो वो बता रहे हैं। पहले 29 मिनट था, अब 15 मिनट का डिले हो गया। पता नहीं कहाँ फंसी हुई है, स्विट्ज़रलैंड से बस आ रही है शायद, वहीं फंसी होगी बर्फ़ में मेरे ख्याल से। इतनी देर हो गई है, बस अभी तक नहीं आई है। और मैंने दोपहर का खाया हुआ खाना, अभी तक मैंने कुछ नहीं भी खाया हुआ। दोपहर का खाना खाया हुआ। मैंने सोचा था कि बस जो बीच में रुकती है वहाँ से चिप्स ले लूँगा, क्योंकि जहाँ पे मैंने दोपहर को खाया था सरवना भवन में, वो जगह बहुत दूर थी और मेरे दिमाग में नहीं आया कि मैं वहाँ से पहले वह करा लूँ। मेरे को लगा मैं शाम को करा लूँगा, पर मैंने देखा कि यार चल बस तो है ही है 3 घंटे में, वहाँ जाके खा लूँगा। अभी तक बस नहीं आई। अब बीच में कहाँ रुकेगी कुछ नहीं पता, कितने बजे रुकेगी। अभी तक 11:19 का टाइम दिखा रहा था, अब 11:16 या 11:15 हो गया है। इतनी ठंड लग रही है, तब से बाहर इधर उधर जा रहे हैं, ज़्यादा चल भी नहीं पा रहा क्योंकि इतना ऑलरेडी चल रहे हूँ, बड़ा मुश्किल हो रहा है। ये देखो ऐसा सा बस स्टॉप है, कोई भी नहीं है। और टेम्परेचर जब मैंने पहले देखा था 0 डिग्री टेम्परेचर था। अपने सामान के साथ इधर उधर हो रहा हूँ। वहाँ कैंटीन है सामने, पर वहाँ से खा नहीं सकते क्योंकि पता नहीं यहाँ पे क्या अंडा मिले क्या मिले, तो इसीलिए वहाँ से भी नहीं खाया जा रहा कुछ। क्या करें, है ना। तो देखते हैं, अभी करते हैं, बस में बैठते हैं, फिर आपको बताते हैं। और 4 घंटे तो हो गए मेरे को, 3 घंटे बस स्टेशन पर ही। ये चीज़ें ना बाहर हो जाती हैं। अपने साथ में चिप्स तो रखने चाहिए। देखते हैं यार कब आती है बस। अब एक बस तो आई है, पता नहीं कौन सी है। चलो जी, बाकी आपको बताते हैं बस में बैठ के। जब 11:31 हो रहे हैं, अब जाके बस में बैठे हैं। बस आई, सब कुछ कराया, लगेज रखा, अब जाके बस के अंदर बैठे हैं। अभी तक हमने कुछ भी नहीं खाया हुआ, हम देखते हैं क्या करते हैं। गाइस जो बस का टाइम आने का पहुंचने का 11 बजे का था, वो 1 बजे पहुंची है। उसका रीज़न पता है क्या है? ये देखो, पेरिस में इतनी स्नो पड़ी हुई है, इतनी स्नो पड़ी हुई है कि क्या बताएं। तो आ गए हैं जी। अगर आपको ये मिलान वाला व्लॉग अच्छा लगा हो तो आप लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और मिलते हैं आपको अगली वीडियो के अंदर।